गाइस इन दिस क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं इसके सुमन। चलिए दोस्तों, मैं रेशियो पढ़ा रहा था ना, तो देखिए दोस्तों, हम रेशियो जो है लिखने के लिए सिखाएं कि आप किसी भी क्वेश्चन हो, अर्थमेटिक का किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, तो आप रेशियो उसको कैसे बना सकते हो। तो यदि आप रेशियो बनाने के लिए सीख जाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप आसानी से हल कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने देखिएगा कई प्रकार का मैंने क्वेश्चन लिया, इसमें SI का लिया, एज का भी लिया, CI का भी लेंगे अब। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट लॉस का मैंने क्वेश्चन लिया। तो क्वेश्चन आपका किसी भी चैप्टर का हो, आपको रेशियो लिखने के लिए यदि आ जाएगा तो समझिएगा कि आपका आंसर आ ही जाएगा। तो आपको रेशियो मैंने सिखा रहा था, तो रेशियो में भी मैंने क्या सिखाया दोस्तों कि रेशियो आपको वहाँ समझ में आना चाहिए जहाँ आपको भिन्न दिखे, परसेंटेज दिखे, है कि नहीं दोस्तों। रेशियो यही ना होता है, भिन्न या तो लिखा रहेगा या तो परसेंटेज आएगा भिन्न के स्थान पर। तो यदि ये दोनों हमको दिखाई देगा तो समझ जाएगा कि रेशियो लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने कहा बिल्कुल सर। तब चलिए आगे हम चलते हैं। तो पहले मैं रेशियो को बनाने के लिए सिखा देंगे ना, उसके बाद रेशियो का कुछ टाइप का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर हम उस पर आ जाएंगे। ठीक है, यदि हम इस पर क्वेश्चन नहीं देंगे साथियों तो आप लोग का पता ही नहीं चलेगा कि इसका इस्तेमाल क्या है। सर बता रहे हैं जिसका इस्तेमाल है क्या। तो मैंने जो बताया था रेशियो लिखने के लिए कि जिसमें काके की से लगे उसको हर मारना, तो इसका यूज बताएंगे तब तो समझ में आएगा। तो मैंने आज फिर 2-4 क्वेश्चन पर 10 क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। उसके बाद फिर हम रेशियो पर आ जाएंगे कि रेशियो में भी कुछ वैरायटी का होता है जिससे भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूँ। एक चीज़ और पहले मैंने बताया था कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताइए किसका होता है, किसका होता है दोस्तों। तो आप जानते होंगे कि सर क्रयमूल्य का होता है, क्रयमूल्य का होता है। आपने कहते होंगे, आप लोगों ने कहते होंगे दोस्तों कि क्रयमूल्य का आप क्यों जोर दे रहे हैं, क्रयमूल्य का पर, क्रयमूल्य का पर आप क्यों जोर दे रहे हैं। मैंने कहा देखिए दोस्तों, यदि हम क्रयमूल्य का पर जोर देंगे तो अभी आप लोग बिगिनर हैं, तो मैंने बताया था कि जिसके साथ का लग जाएगा वो हर हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्रयमूल्य में का लगा है, इसका मतलब क्रयमूल्य हर होगा। आपने कहा बिल्कुल सर, ताकि आपको रेशियो लिखने के लिए आसान हो जाएगा। जैसे में आपको हम ये बताए थे कि लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट है, दोनों के साथ क्या लगेगा, क्रयमूल्य का। तो इस तरह से आप कितना आसानी से लाभ और क्रयमूल्य का, हानि और क्रयमूल्य का रेशियो निकालते थे। आपने कहा बिल्कुल सर, बहुत आसानी से निकाल जाता था। तो मैंने लाभ हानि के बारे में बात कर लिया कि जहाँ लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो तो क्या चलेंगे, क्रयमूल्य का चलेंगे। ठीक है, उसी टाइप से फिर कुछ हम समझाने जा रहे हैं दोस्तों। क्या समझाने जा रहे हैं भाई, ध्यान से। हम आपसे पूछना चाहते हैं दोस्तों थोड़ा सा क्या कि बताइए कोई प्रिंसिपल है, हिंदी में इसको लिखते हैं मूलधन, मान लेते हैं 2000 है। कितना है दोस्तों, 2000 है। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल सर 2000 है। लेकिन इस समय हम यहाँ टाइम समय दोस्त 2 बरस ले लिए। ब्याज जो है दोस्तों 2000 टोटल पैसा में लिख देते हैं। कुल या कुल को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्र धन। हमारा 2 वर्षों में हो गया 2500 रुपये दोस्तों। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने मूलधन तो 2000 रुपया था, या मैं मूलधन तो 2000 रुपये किसी बैंक में या किसी को मैंने दिया था, लेकिन जब समय 2 वर्षों तक ही 2000 रुपया रहा तो 2 वर्षों के बाद 2500 रुपया हो गया। तो आपको हम पूछेंगे बताइए जो हमारा ब्याज जो मिला वो कितना मिला दोस्तों, ब्याज जो मिला वो कितना मेरा मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कहेंगे सर 2000 था 2500 हो गया तो 500 रुपया ब्याज के रूप में मिला। हमने कहा बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपने सही बताया। तो ब्याज यहाँ 500 रुपया निकला। तो अब हम आप लोगों से यह पूछना चाहते हैं दोस्तों कि बताइए कि आपको कैसे पता चला कि 500 रुपया ब्याज हुआ। आप लोगों को कैसे पता चला कि ब्याज 500 रुपया है। तो आप लोग कहते होंगे कि सर आप ही ने बताया कि मूलधन 2000 था,
अब मूलधन 2500 हो गया, तो हम मूलधन को देख करके बता दिए कि ब्याज 500 है। इसका मतलब है दोस्तों कि जब तक आपका मूलधन पता नहीं रहेगा तो आपको ब्याज पता चलेगा। आपने कहा नहीं सर मूलधन है कि ना देख करके ब्याज बताएंगे। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से मैंने लाभ हानि को मैंने क्या करा था कि क्रयमूल्य का चलेगा, जब तक क्रयमूल्य रहता है तो लाभ हानि पता नहीं चलेगा, तो उसी प्रकार से मूलधन नहीं रहेगा तो ब्याज नहीं पता चलेगा। इसका मतलब ब्याज जहाँ भी रहेगा तो किसका रहता है दोस्तों, तो ब्याज जो होता है मूलधन का होता है। किसका दोस्तों, मूलधन का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझ आ रहा ना आपने कहा, बिल्कुल सर मूलधन का ब्याज होता है। आपने कहा बिल्कुल, यही बात समझाना चाह रहे थे सर। मैंने कहा बिल्कुल। तो आप लोग कहते होंगे मैं तो समझ गया सर, क्यों, क्योंकि पिछले जैसा तो है लाभे परसेंट हानि परसेंट जैसा तो है, वहाँ लाभ हानि परसेंट रहता था तो क्रयमूल्य पर समझते थे, यहाँ ब्याज रहेगा तो मूलधन पर समझ देंगे, दिक्कत क्या है। हमने कहा बिल्कुल दोस्त, यही आप लोगों से चाह रहे थे कि आप लोग यही बात को क्या करें, प्रस्तुत कीजिए मेरे सामने, ताकि हमको भी अच्छा लगे और आप लोग भी कुछ सीखते रहिए। चलेगा दोस्तों, जैसे में हम कहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि 25% वार्षिक ब्याज। इसका मतलब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा 25% वार्षिक ब्याज, तो इसका मतलब आप मन से क्या समझना मेरे प्यारे मित्र, तो समझना है कि मूलधन का 25% कह रहा है, मूलधन का 25% वार्षिक ब्याज कह रहा है। तो आपने कहा ऐसा किस लिए लिखे सर, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि देखिए दोस्तों 25% का मतलब तो 1/4 होता है। आपने कहा बिल्कुल सर, हमारा रेशियो किसका किसका लिखाएगा दोस्त, मूलधन का ब्याज का। तो मैंने यहाँ लिख दिया मूलधन और ब्याज, ठीक है। तो वहाँ रहता था क्रयमूल्य लाभ या क्रयमूल्य हानि, तो क्रयमूल्य लाभ हानि का लिखते थे, लेकिन यहाँ मूलधन ब्याज है तो मूलधन ब्याज का चलेगा। आपने कहा बिल्कुल। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, का लगा किसके साथ, मूलधन के साथ, तो मूलधन क्या होगा, हर। अब भिन्न में हर कितना है दोस्तों, 4, इसका मूलधन 4 हो जाएगा। चलेगा दोस्त। अब बाकी बचा वो क्या है, ब्याज, तो 1 रुपया क्या हो गया, ब्याज। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि 1 हो गया वार्षिक ब्याज, तो मैंने लिख लिया। कभी कभी जानते हैं क्या देगा दोस्तों, यहाँ लिख देगा इतना % वार्षिक, लेकिन आगे टाइम दे देगा ना कि 4 वर्ष। यदि मान लेते हैं कि समय यहाँ दे देता है कि समय 4 वर्ष है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने मूलधन तो 4 हो गया। आपने कहा बिल्कुल सर, तो ब्याज कितना हो गया, 1 रुपया वार्षिक। इसका मतलब है कि 1 वर्ष में 1 रुपया है, तो समय 4 वर्ष है तो यहाँ 4 रुपया हो जाता। आपने कहा बात सर आप तो ब्याज का फार्मूला का इस्तेमाल है आप हटा दिए। मैंने कहा बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने कहा दोस्तों कि यहाँ तो आप मूलधन 4 रुपया लिख लिया। आपने कहा बिल्कुल, बाकी बचा एक क्या है दोस्तों, ब्याज। लेकिन ब्याज थोड़ा देखना है लैंग्वेज के हिसाब से कि 1 रुपया जो ब्याज है क्या है, वार्षिक ब्याज है, ठीक है। तो यदि कुछ समय नहीं दिया रहेगा तो ब्याज तो 1 रुपया हो जाएगा, लेकिन यदि समय दिया रहेगा तो समय के हिसाब से हम लिख लेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखा था 4 वर्ष समय है, तो यहाँ कह रहा है रेशियो हमारा कह रहा है कि 1 रुपया है 1 वर्ष में, तो 4 वर्ष का आएगा तो 4 रुपया ब्याज हो जाएगा, ठीक है दोस्त। सबसे पहले इतना तक समझ में आ गया ना कि ब्याज जहाँ भी रहेगा किसका होता है, तो मूलधन का होता है सर। तो जैसे हम मूलधन का अभी बोल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग बनाइएगा ना क्वेश्चन दोस्तों, तो आपको फिर इतना मूलधन का लिखना नहीं पड़ेगा। आप समझ जाइएगा कि जो बटा में आता है वो मूलधन होता ही है, ठीक है, वो आ जाएगा। लेकिन शुरुआती में तो इस तरह से समझना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन दे दूँ इस पर, आपके लोग कह रहे हैं कि दे दीजिए सर। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। सबसे पहले मैंने वही बताए थे कि सबसे पहले हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ परसेंटेज दिखेगा। आपने कहा वाह सर, परसेंटेज हमको दिखा कहाँ दोस्तों, 25%। तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख दिया दोस्तों, चलेगा। अब का किसके साथ है, तो राशि के साथ। किसके साथ दोस्तों, राशि के साथ। और राशि का मतलब हो गया ना मूलधन। क्यों, क्योंकि ब्याज तो राशि कहने का मतलब है कि मूलधन पर लगेगा ना, तो राशि का या ब्याज मूलधन का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मूलधन लिख लेते हैं दोस्तों, या राशि लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन या राशि बात एक के, और रेशियो किसका, ब्याज का, ब्याज का दोस्तों, चलेगा। अच्छा, मूलधन के रुपया होगा दोस्तों, तो का लगल है मूलधन में, तो 4 रुपया हो जाएगा, चलेगा।
ब्याज कितना हो गया दोस्तों? तो कहेगा सर 1 रुपया वार्षिक ब्याज है, मतलब 1 वर्ष में 1 रुपया ब्याज लग रहा है। आपने कहा बिल्कुल, लेकिन वर्ष यहाँ कितना है दोस्तों? 5 वर्ष। तो 1 वर्ष में 1 रुपया है, तो 5 वर्ष में तो ब्याज 5 रुपया हो गया। सर दिक्कत क्या है? मैंने कहा बस इतना ही करना दोस्तों। फिर से देखना, मैंने कहा कि राशि कितना हो गया? 4 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बचा जो क्या है दोस्तों? वार्षिक ब्याज है। मतलब वार्षिक का मतलब 1 वर्ष में ब्याज है 1 रुपया, लेकिन 1 वर्ष का आता तब ना 1 रुपया हो जाता, लेकिन यहाँ समय दे दिया कि नहीं, समय 5 वर्ष में बताइए। तो 1 रुपया है जो वार्षिक है, मतलब 1 वर्ष में है, तो 5 वर्ष में 5 रुपया है। तो साधारण सा आपने कहा बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है कि यदि हम राशि 4 रुपया जमा किए थे तो ब्याज हमको 5 रुपया मिल रहा है। 4 रुपया जमा किए थे, 5 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो हम आपसे पूछेंगे बताइए कि कुल राशि क्या रुपया हो जाएगा? मतलब कुल का मतलब हो गया कौन चीज? मिश्र धन। आपने कहा बिल्कुल। कुल का क्या बोलेंगे सॉरी दोस्तों? तो मिश्र धन। तो हम आपसे पूछेंगे बताइए कुल राशि, तो आपने कहा नहीं जानते हैं सर। 4 रुपया मूलधन था, 5 रुपया ब्याज था, तो टोटल 9 रुपया होगा। आपने कहा फिर टोटल कितना हो गया दोस्तों? 9 रुपया हो जाएगा। मैंने कहा बस इतना ही आप लोग को समझ में आना चाहिए। यदि इतना आप समझ जाते हैं तो समझिएगा कोई भी क्वेश्चन है आप आसानी से बना दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? साधारण ब्याज का किसी भी तरह का क्वेश्चन कितना भी घुमा हुआ रहे वो बनेगा, बशर्ते आपको इतना समझ में आना चाहिए। तो आप लोग कह रहे होंगे कि सर इतना तो हम समझ गए। तो दोस्तों इतना जब आप लोग समझ गए हैं तो समझिए कि आपका काम एएसआई का मैंने 95% कर दिया। 5% में कुछ कुछ अलग फार्मूला लगेगा तो भी हम समाप्त कर देंगे, लेकिन कम से कम 95% काम तो हो गया छोटा सा चीज़ समझने में। आपने कहा बात सर। तो कितना विद्यार्थी को समझ में आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। मैंने कहा कि क्वेश्चन मैं ज़रूर 2, 4, 10 बताऊंगा, लेकिन जो भी बताऊंगा दोस्तों मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हम 2 बताएं, लेकिन आप लोग से 200 क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हम क्वेश्चन 2 बनाएं तो आप 2 ही क्वेश्चन बना करके बैठे हुए हैं। नहीं, जब हम 2 बता दें तो आप लोग को 200 क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है दोस्तों कि ब्याज लगता है मूलधन पर, दैट मीन्स मूलधन का लगता है। आपने कहा बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख लेते क्या है दोस्तों? 25%। तो 25% क्या है? 1/4। 1/4 क्या था दोस्तों? तापमान से यहाँ लिख लेना है। 25% कौन चीज? यहाँ लिख देगा मूलधन का, मूलधन या राशि दोनों सेम है दोस्तों। राशि का 25% ब्याज। यहाँ समय खाली ब्याज नहीं लिखना है, बल्कि वार्षिक है या तिमाही है सब लिख देना। ठीक है, तब ना पता चलेगा दोस्तों। यहाँ समय जो दिया रहेगा वो भी साथ साथ लिखिएगा, तब हमको पता चलेगा कि जो ब्याज मिला वो कितना साल में मिला। जैसे मैं यहाँ वार्षिक लिखा तब हमको पता चलेगा दोस्तों कि 1 रुपया ब्याज हमारा वर्ष में मिल रहा है। कभी कभी जो जरूरी नहीं है कि वार्षिक रहेगा, तिमाही भी दे सकता है, छमाही भी दे सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जो भी टाइम रहेगा साथ में लिख लीजिएगा ताकि आपको सहूलियत हो। तो इसका मतलब है कि 25% ब्याज का एक मतलब है कि हम समझेंगे कितना? इतना। आपने कहा क्यों समझे सर? ताकि हमारा रेशियो मूलधन या राशि ब्याज का आसानी से निकल जाए। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल। तो मैंने ब्याज जहाँ भी रहेगा तो क्या समझेंगे दोस्तों? मूलधन का। मूलधन को क्या बोलते हैं? राशि बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो देखिएगा हम 1-2 लाइन में लिखेंगे, जैसे मैं लावानी में लिखा था ना 1-2 लाइन, फिर ऑटोमेटिक आप समझ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखा था 25%, तो मैंने क्या लिखेंगे? मूलधन या राशि का 25%। अब 25% में तो अब दिक्कत नहीं हो रहा है, इसका मतलब भिन्न में तोड़ेंगे तो 1/4 आ जाएगा। रेशियो मैंने बता दिया। अब जब रेशियो लिखा गया दोस्तों तो आंसर भी आ जाएगा। आपने कहा कैसे सर? देख लीजिए दोस्तों, अब जो दिया गया है उसकी तुलना उससे कर देंगे, कर देते मेरे प्यारे दोस्त। जिसका दिमाग तेज है तो देखिए आंसर बिना आप कुछ कहले आ जाएगा। देखिएगा कुल राशि 99,000 हो गया था। आपने कहा बिल्कुल सर, लेकिन मेरा रेशियो में कुल राशि कितना है? 9 रुपया। तो बताइए नहीं लग कर रहा है कि 11,000 गुना है? बताइए दोस्तों, हमारा को रेशियो में 9 है, क्वेश्चन करा है 99 है, तो नहीं करा है 9 को 11 गुना बोल रहा है। तो यहाँ भी 4 को क्या कर देंगे? 11 गुना। तो 4 का 11 44, और 3 को 0 है तो 3 को 0 है, इसमें भी हो जाएगा, मतलब 44,000। फिर भी मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। तो हमको निकालना है मूल राशि, माने मूल राशि का मतलब हो गया क्या दोस्तों? मूल राशि या मूलधन। आपने कहा बिल्कुल सर। पहले दिया गया है 99,000, क्या है दोस्त? तो कुल राशि है, यहाँ कुल राशि 9 रुपया है। निकालना है
मूल राशि था, मूल राशि कितना दोस्तों 4, 9 से काटेंगे 11 मरते में, 11 44 और 3 को 0 तो 3 को 0 दे दिए। तो आपको लगता होगा सर ये तो आप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। दिक्कत आप लोग को क्या हो रहा होगा शुरू में कि वार्षिक ब्याज क्या है। तो मैंने बताया ना कि ब्याज जो भी रहेगा वो मूलधन या राशि का, ठीक है दोस्तों, बस इतना ही समझना। देखिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखेंगे दोस्तों 12.5% है, तो हम यहाँ लिख दें कि 12.5% कुछ नहीं है, क्या है भाई, तो मूलधन या राशि का 12.5%। और 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, 1/8। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त। हाँ समय भी साथ लिखिएगा, वार्षिक है तो वार्षिक लिख दिया। अब ब्याज है, दिख रहा है दोस्त, दिख रहा है, चलेगा। तो हमारा रेशियो किसका किसका चलेगा, मूलधन या ब्याज का। तो लिख देते हैं मूलधन और ब्याज, चलेगा दोस्त। तो मूलधन क्या रुपया हो गया दोस्तों, 8 रुपया, लिख दिया मैंने 8 रुपया, चलेगा। 1 रुपया क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, तो वार्षिक ब्याज है, वार्षिक ब्याज है, मतलब 1 वर्ष में 1 रुपया ब्याज है। तो हम देख लेते हैं कि समय का भी चर्चा है। तो मैंने पता चला बिल्कुल दोस्त, यहाँ तक 3 वर्ष दिया गया। तो बताइए 1 रुपया 1 वर्ष में है, तो 3 वर्षों के लिए जमा किया होगा, तो ब्याज 3 रुपया मिला होगा। आपने कहा बिल्कुल सर, इसका मतलब यहाँ ब्याज 1 न होकर तो 3 हो जाएगा, कारण कि 3 वर्ष समय था। चलिए दोस्तों समझ में आ रहा। अब देखिएगा मूलधन मैंने निकाल लेते हैं साथियों। तो आप बता दीजिएगा कि मूलधन, देखिए सर 8 रुपया मूलधन है और 3 रुपया ब्याज है, तो मूलधन 8 3 11 ना होगा, कहेंगे बिल्कुल 11 होगा। देखिए दोस्तों आप कितना आसानी से 11 लिख दिए, चलेगा। जब आप रेशियो लिखिए दिए दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन समझिए कि सोल्व हो गया। अब कुछ बचा उचा नहीं, अब क्या बचा भाई, तुलना कर देंगे। 77,000 क्या दिया गया दोस्तों, लिख लेते हैं कि 77,000 क्या है। तो यहाँ 77,000 कुल हो गया, देखिए कुल 77,000 हो जाता है। कुल का मतलब मिश्रधन, यहाँ मिश्रधन कितना है दोस्तों 11 है, लिख दिया मैंने। निकालना है क्या दोस्तों, किस राशि को जमा किया जाए। यहाँ देखिए लिखा है कि किस राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा किया जाए। यहाँ मूलधन पता नहीं था, मूलधन गायब है, लेकिन ये मिश्रधन दे दिया है। आपको बताना कि मूलधन है कितना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन यहाँ तक कितना है दोस्तों 8, तो लिख दिया 8। तो मूलधन निकल गया ना, 11 से काटेंगे, 11 सते 77, 8 सते 56, मतलब क्या आ गया दोस्तों, तो 56,000 रुपया आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया। लिख देते हैं दोस्तों मूलधन। आप लोगों ने कहते होंगे बात है, आप तो साधारण ब्याज भी बहुत आसानी से रेशियो में बैठा दिए। तो मैं आप लोग को रेशियो जो है बैठाने की तरीका बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम SI मतलब साधारण ब्याज तो बता नहीं रहे हैं दोस्तों। हम जब साधारण ब्याज बताएंगे तो आप लोग को यह हम कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि हम साधारण ब्याज भी बिना फार्मूला को इसी टाइप पर बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम आप लोगों से यही दिखाना चाहते हैं आप लोगों को कि बताइए हम रेशियो को कहाँ कहाँ यूज करेंगे। करीब सारा चैप्टर में मैं यूज कर दूंगा और किसी प्रकार का आप लोगों का दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लीजिए। इन 2 क्वेश्चन और देते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम आप रेशियो पर आ जाएंगे। रेशियो का जो अपना कुछ होता है पैटर्न, उस पर आ जाएंगे दोस्तों, और उसके मैं बात करूँगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। तो मैंने इस 2 क्वेश्चन को बताने के बाद मैं फिर रेशियो का जो पैटर्न होता है दोस्तों उस पर आ जाएगा, ठीक है। इतना मैंने आप लोग को क्या दिखा दिया दोस्तों कि जो मैंने बताए थे कि की को क्या मानना है, हर मानना है, तो उस पर मैंने रेशियो बैठाने की तरीका बता दिए कि देखिएगा रेशियो कैसे बैठाया जाता है। और बाकी विशेष जो है मैं चैप्टर में तो बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आ जाते हैं। सबसे पहले क्या लिख देंगे दोस्तों कि जहाँ दिया गया परसेंट उस पर बात करते हैं। परसेंट कितना है दोस्तों 66.2/3। तो हम इसको लिख देते हैं ब्याज है, तो ब्याज क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मूलधन का 66.2/3%। इसी को मैंने क्या लिख देते हैं दोस्तों, इसी को मैंने लिख देते हैं बटा में भिन्न में 2/3 क्या है
तो समय छमाही है, लिख देते हैं छमाही ब्याज है, लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब रेशियो किसका किसका चलेगा तो आप जान रहे होगा कि मूलधन और ब्याज का, लिख देते हैं दोस्तों मूलधन और ब्याज। चलिए मेरे प्यार दोस्त, आप बताइए मूलधन कितना हो गया दोस्तों। अगर सर मूलधन कहाँ लगल है मूलधन में, तो मूलधन को हर होगा, मूलधन कितना होगा दोस्तों, हर होगा। अब भिन्न में हर 3 है तो लिख दिया मैंने 3 रुपया। चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखना है दोस्तों 2 रुपया, मूलधन कितना हो गया 3 रुपया, लिख दिया। आप थोड़ा ब्याज में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है देखिएगा, 2 रुपया जो मिल रहा है दोस्तों 6 महीना में, देखो लिखा है 6 माही, 2 रुपया जो ब्याज है 6 महीना में है। यहाँ आप देखते हैं कि हमारा समय कितना है, तो समय है दोस्तों 2 बरस। तो आप बताइए कि ब्याज 2 रुपया 6 महीना में मिल रहा है, तो 1 वर्ष में 4 रुपये मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष में 2 को 6 महीना ना होगा। आपने कहा बिल्कुल सर, तो 1 वर्ष में आपको 6 महीना में 2 रुपया, तो 1 वर्ष में 4 रुपया हो गया होगा। इसका मतलब 2 वर्ष में 8 रुपया ब्याज मिलेगा। यदि ऐसा नहीं समझना तो ऐसे समझे दोस्तों कि बताइए 2 वर्ष में 6 माही कितना बार होगा, तो जो 2 वर्ष में 24 महीना होता है, तो 6 महीने से भाग देंगे तो 4 बार आएगा। इसका मतलब 2 रुपया 4 बार मिलेगा, मतलब 8 रुपया। तो हम लिख दें दोस्तों, लिख दें दोस्तों ब्याज 8। आपने कहा लिख दीजिए सर। अब बताइए मूलधन, थोड़ा आप लोग से पूछ लेते हैं, तो मूलधन कितना जाएगा, तो आपने लिखे ना सर 8 3 11 रुपया। चलिए दोस्त, जैसा ही मूलधन ब्याज मूलधन का रेशियो लिख दिया, काम आपका हो गया। आप लोग कहते हो सर फिर से थोड़ा यहाँ बता दिए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो देखिए दोस्तों फिर से बता दें। पहले देखिएगा 66 गुना 2/3 को 2/3 लिखेंगे, यहाँ तक दिक्कत है आप लोग का? नहीं सर, अब दिक्कत नहीं है दोस्तों। का लगा है मूलधन में, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन में क्या मानेंगे, हर मानेंगे। हर यहाँ कितना है दोस्तों 3, इसका मतलब मूलधन 3 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी बचा ब्याज लिखना। तो आप बताइए 2 रुपया जो है दोस्तों वो क्या दिया हुआ, छमाही ब्याज है। देखिए ना 2 रुपया छमाही ब्याज। आप बताइए कि 6 महीना में 2 रुपया है, तो 24 महीना में क्या रुपया मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि 6 महीना 24 महीना में कितना बार आएगा, तो 6 से भाग दे देंगे, तो 6 चौक 24। यदि उस तरह से नहीं समझना है तो ये समझिए कि 1 वर्ष में 6 माह कितना बार आएगा, तो 2 बार। तो 6 माही में 2 रुपया, तो 2 बार में 4 रुपया, तो 1 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष के लिए 4 दूनी 8 रुपया। ठीक है, तो किसी भी माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे आपकी समझने का क्या है स्टाइल है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि या तो आप ऐसा कीजिए कि 2 वर्ष में 24 महीना होता है, यहाँ दिया हुआ 6 महीना में 2 रुपया, तो 6 से भाग दीजिए, तो 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1 बार में 2 रुपया मिलता है, तो 4 बार में 8 रुपया। चलिए जैसे आप निकल गया, तो अब आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब दिया गया है क्या, तो यहाँ कहा था बताइए 5000 रुपया है, कहता है 5000 रुपया को हम जमा कर रहे हैं, तो जमा होता है दोस्तों मूलधन होता है। आपने कहा बिल्कुल सर, मतलब जो हमारा दिया गया 5000 दोस्तों मूलधन है। इधर में इसको मिटा देते हैं साथियों, हमारा जो दिया गया साथियों क्या है, मूलधन है। तो यहाँ लिख देते हैं कि 5000 मूलधन है। यहाँ देखिए दोस्तों मूलधन 3 रुपया लिख दिया मैंने, 3 गुना करा। बताइए 2 वर्ष में कुल मूलधन बताओ, मिश्र धन, मूलधन कितना गया 11 रुपया। तो आंसर आ गया दोस्तों। आपने कहा बिल्कुल, यहाँ लिख देते हैं मिश्र धन। बताइए अब करता तो करता, नहीं करता तो रहने देते हैं। नहीं करता दोस्तों तो 11 25 55,000, अब बटा में 3, इतना रुपया आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसी टाइप से हम इस पर आ जाते हैं दोस्त, चलेगा। फिर हम क्या लिखेंगे, जैसे ही ब्याज है तो उसको हम पहले क्या लिखेंगे, मूलधन का लिख देते दोस्तों। मूलधन का 37.5%, और 37.5% को क्या लिखेंगे दोस्त, 3/8। आपने कहा बिल्कुल, क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे लिखा है यहाँ वार्षिक ब्याज है, तो जो समय लिखा हुआ है उसको भी साथ में लिख लीजिए, वार्षिक ब्याज। आप समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि समय को हम क्यों साथ लिखते हैं, क्योंकि समय ही ना बताएगा कि हमारा ब्याज मिल रहा है तो कितना दिन में मिल रहा है। आपने कहा बिल्कुल सर। अब देखिएगा का लगल है मूलधन में, तो मूलधन हर हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल, तो हर कितना जाएगा दोस्तों 8, यहाँ लिख देते हैं मूलधन, यहाँ ब्याज का रेशो, तो मूलधन कितना हो गया 8 रुपया, लिख दिया 8 रुपया। चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखिएगा 3 रुपया वार्षिक ब्याज है। हाँ, वार्षिक रहता है तो थोड़ा आसान रहता है ना दोस्तों। आपने कहा बिल्कुल सर, निकालना आसान होता है। 6 तिमाही दे देता थोड़ा माथा खराब होता है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आ जाएगा। आप लोग का प्रैक्टिस करेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आ ही जाएगा।
अब देखिएगा, तो यहाँ लिखा है कि 3 रुपया वार्षिक ब्याज है, मतलब एक वर्ष में कितने रुपया ब्याज मिल रहा है, 3 रुपया। आप देख लेते हैं, टाइम की चर्चा है तो है, कितना वर्ष चर्चा है भाई, 3 वर्ष। तो एक वर्ष में 3 रुपया मिल रहा है, तो 3 वर्ष में हमको कितना मिलता होगा ब्याज, तो 3 तिहाई 9 रुपया सर, तो मैंने लिख लिया 9 रुपया। दिक्कत है दोस्तों, ब्याज निकालने में दिक्कत है, आप लोग कह रहे होंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बता देते हैं, देखिएगा मूलधन तो 8 रुपया हो गया दोस्तों। यहाँ 3 बचा वो क्या है, ब्याज है, वो कितना दिनों में, तो वार्षिक है। तो एक वर्ष में 3 रुपया और समय करा नहीं 3 वर्षों के लिए रहा है, तो 3 वर्षों में 9 रुपया, तो आंसर आ गया ब्याज 9 रुपया। अब थोड़ा मूलधन क्या करते हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं रेशियो में ताकि आसान हो जाए। अब देखिएगा 8 रुपया मूलधन है दोस्तों और 9 रुपया ब्याज है, तो मिलता होगा कितना, 17 रुपया। मूलधन कितना मिलता होगा सब दोस्तों, 17 रुपया। चलिए जैसे आपका रेशियो लिखा गया तब इसको हम मिटा देते हैं, आप देखिएगा आंसर आपका आ जाएगा आसानी से। आप देखेंगे जो दिया गया है क्या दोस्तों, यहाँ दिया हुआ 34,000 रुपया क्या हो जाता है, कुल राशि। अब कुल राशि का मतलब क्या होता है, मिश्रधन। इसका मतलब दोस्तों कि 34,000 जो हम कहा है मिश्रधन दिया गया है, जबकि यहाँ मिश्रधन 17,000 है, तो 34,000 की तुलना 17 से आपने कहा कर दीजिए। निकालना क्या दोस्तों, किस राशि को जमा किया जाए, हम कौन राशि जमा की हमको पता खुद नहीं है, ठीक है। तब कौन राशि जमा जो करते हैं मूलधन होता है दोस्तों, इसका मतलब हमको मूलधन निकालना है। तो मूलधन तो यहाँ 8 है, तो 8 से गुना कर दिए। चलिए मूलधन निकाल गया दोस्तों। अब काटता है तो काटे दे मेरे प्यारे दोस्त, तो 17 दूनी 34, 8 दूनी 16। इसका मतलब है कि 16,000 रुपया हम जमा किए थे बैंक में 37% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो 3 वर्षों में हमको 34,000 मिला था। 16,000 रुपये जमा किए थे तब, ठीक है दोस्त। तो चलिए मैंने इतना आप लोगों को बताया मेरे प्यारे दोस्तों, जो रेशियो लिखने के लिए कि आप किसी भी क्वेश्चन में रेशियो किस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब हम ओरिजिनल रेशियो पर आते हैं, क्योंकि रेशियो में कुछ पैटर्न होता है, उसको भी आपको पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों। तो हम इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए साथियों। अब चलिए दोस्तों, अब मेरे रेशियो पर आते हैं। थोड़ा सा रेशियो में देखिएगा क्या होता है। सबसे पहला रेशियो हम बताने जा रहे हैं दोस्तों कि 2 रेशियो के कंबाइंड करने के लिए, कंबाइंड का मतलब है कि 2 रेशियो अलग अलग रहेगा, वो दोनों को क्या करना है, एक दूसरे को साथ में कर देना है। जैसे में यहाँ लिखना है क्या दोस्तों कि दोनों रेशियो को कंबाइंड करने के लिए मान लेते हैं दोस्तों कि ए और बी एक रेशियो दिया गया है, क्या है भाई, 2:3 का। चलिए यहाँ दिया गया है दोस्तों बी और सी, ये भी दिया हुआ है 2:3 का, ठीक है। चलिए ये दोनों रेशियो अलग अलग है दोस्त, आपने कहा बिल्कुल सारा अलग अलग है। अभी दोनों को क्या करना है साथियों कि एक साथ करके लिखना है, जैसे में ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, हम इसको बहुत मेथड से बताएंगे, ठीक है, लेकिन जो भी इसमें हम सबसे शॉर्ट मेथड होगा हम उस पर बताएंगे। पहले सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये दोनों जो जिसका जिसका लिखना है लिख लीजिए, लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद ये जिसको मैंने है पहले वो दोनों को लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ ए और बी का मान दिया हुआ था, लिख लेंगे। आपको इच्छा हो रहा कि बी और सी का मान पहले लिख लेंगे तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों तरीका से हम बता दूंगा, पहले हम लिखते हैं ए और बी का मान लिख लेते हैं, कहता है दोस्तों 2 और 3, लिख लिया मैंने 2 और 3। चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा मान चाहिए केवल सी का, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा सी का मान किस रेशियो से निकलेगा दोस्त, तो इस रेशियो से लिखने का चलेगा। अब इस जिस रेशियो से निकलेगा उस पर आ जाते हैं। अब देखिएगा मेरा दोस्त, तो यहाँ सी का रिलेशन बी से है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए जब सी का रिलेशन बी से है ना दोस्तों, तो देखिएगा जो आप क्वेश्चन लिखे हैं उसमें बी का मान रहना चाहिए। देखिएगा बी का मान यहाँ निकला हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ बी के मान कितना है, 3, बी के मान कितना है दोस्तों 3। अब मेरा यहाँ का है कितना, बी का मान 2 है, तो 3 की तुलना 2 से कर सकते हैं, आपने कहा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जानते हैं जो दिया गया उसकी तुलना हम उससे करेंगे। तो यहाँ तो बी का मान 3 था साथियों, लेकिन रेशियो में करा था नहीं, बी का मान 2 है, तो 3 की तुलना 2 से निकालना है सी, तो सी कहता है दोस्तों 3, हो गया बस। अब 2 से गुना कर देते हैं साथियों, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, हो गया मेरे प्यारे दोस्त। कितना आसान हो गया, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे दोस्त, कोई आप कहेगा कोई दिक्कत नहीं है सर, तो समझ में आप यहाँ पे दिक्कत हो रहा कि 2 से गुना क्यों ऐसे कर दिए। तो यहाँ पहले मैंने आप लोगों को सिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यदि रेशियो जैसे में ये तो कुछ नहीं तो 2/1 था, 3/1 था, आई हो गया 3 तिहाई 9/2 था।
ठीक है दोस्त। रेशियो ना दोस्तों बटा में नहीं रहना चाहिए, भिन्न में रेशियो नहीं रहना चाहिए। यदि भिन्न में है तो भिन्न को ख़त्म कीजिए। तो आप कहते हो सर ख़त्म कैसे होगा? तो ख़त्म करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है दोस्त, जानते हैं? कि जो नीचे जो टर्म है ना दोस्तों, उस सभी का एलसीएम ले लीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, एलसीएम लीजिए और एलसीएम से सभी में गुना कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। जैसे में एक और 2 का एलसीएम, तो कहेगा सर 2 होगा, तो चलेगा एलसीएम 2 आ गया तो सभी में गुना कर देते हैं 2 से, तो यहाँ भी 200 गुना हो जाएगा। और 3/1 है तो यहाँ भी 200 गुना हो जाएगा। और 9/2 है तो यहाँ भी 200 गुना हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों बटा में खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ गया होगा, 3 दूनी 6 आ गया होगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 आ गया होगा, आंसर आ गया ना। तो एक चीज़ आप आपने सीखा कि सब पहले तो बटा में रेशियो हो रहना ही नहीं चाहिए। यदि है बटा में तो क्या करेंगे, जो नीचे जो है हर है सभी हर को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और उस एलसीएम को सबसे गुना कर देंगे, ठीक है। अलग बात है कि आपको लग रहा होगा कि सर पहले एलसीएम लेंगे फिर गुना लेंगे करेंगे फिर काटेंगे तो लंबा चल जाएगा, तो अभी आपको लग रहा है लंबा। देखिएगा अगली जो दो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको ना तो एलसीएम को लेना की ज़रूरत पड़ेगा, लेने की या तो ना तो गुना करने की ज़रूरत पड़ेगा। देखिएगा मैं आसानी से इसको कितना बताऊँगा, ठीक है। पहले इस कंसेप्ट को बेसिक आप लोग जानिए, ठीक है, कि क्या करना पड़ेगा, ठीक है। पहले चलेगा तो मैंने क्या कहा दोस्तों कि पहले भिन्न कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए, रेशियो कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए। यदि है तो क्या करेंगे उसका उपाय, तो हर का एलसीएम लेकर के गुना कर देंगे तो ऑटोमेटिक बटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कंबाइन करने के लिए सीख गए ना दोस्तों। अब इसको मिटा देते हैं। कंबाइन करने के लिए सीख गए ना मेरे प्यारे दोस्त। क्यों सीखने बाद कि पहले जो दिया गया उसमें से कोई एक का मान लिख लीजिए, एक रेशियो का मान लिख लीजिए। यहाँ रेशियो में ए बी का मान लिख लें 2 3 लिख लिया। अब जब ए और बी निकाल के तो सी ए निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, सी इससे निकलेगा। आया सर जो सी निकालना है उसके साथ देखना है कि कौन है बी। तो जो बी है ना दोस्तों वो बी का मान आपने देखिएगा कि जो दिया गया है या नहीं। तो देखिएगा यहाँ बी का मान दिया हुआ था, आपने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, जब बी का मान नहीं दिया रहेगा तो बी की तुलना हम करेंगे किससे, जब रहबे नहीं करेगा तो, ठीक है दोस्त। इसका मतलब है कि जिसका मान निकाल रहे हो और उसके साथ जो है वो मान आपको दिखना चाहिए। यदि नहीं दिखेगा तो वो मान निकलेगा ही नहीं। आपने कहा बात सर, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट बता दिया। चलेगा अभी आप लोग का मन कर रहा होगा साथियों कि हम जो है पहले बी सी ले लेते हैं, तो ले लीजिए साथियों, क्या दिक्कत है, 2 3 ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए अब 2 3 ले लिए साथियों, तो देखिएगा यहाँ 2 3 ले लिए। अब हमको निकलेगा मान ए का, किसका, ए का। अब बताइए ए इस रेशो से निकलेगा, आपने कहा बिल्कुल सर। बताइए ए के साथ क्या है, बी है, बी का मान पता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे यहाँ बी का मान कितना है साथियों, 2 लिख दिया। और यहाँ बी का मान 3 है, तो 2 की तुलना 3 से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। निकालना है दोस्तों ए, तो ए से 2 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत है, चलेगा। मैंने कहा दोस्तों कि पहले जो दिया रहेगा उसकी तुलना कर दीजिएगा। तो हमको बी का मान 2 पता था और जबकि रेशियो करा था बी का मान 3 है, तो 2 की तुलना 3 से कर दिया। निकालना था ए का मान, तो ए 2 है तो 2 से गुना, जैसे मैंने बता रहा था ना कि जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करिएगा और निकालना रहेगा उसको गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पता था बी के मान और रेशियो में पता था 2, तो बी की तुलना 3, तो बी की तुलना तो 3 से कर दिए और निकालना था ए का मान, तो 2 से गुना हो गया। अब फिर क्या करेंगे साथियों, बटा में आ गया, तो बटा में आ गया, जैसे हम देखें 2 दूनी 4/3 आ गया, यहाँ 2/1 आ गया, यहाँ 3/1 आ गया। क्या करेंगे साथियों, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 1, मतलब 3 आ जाएगा। अब देखिएगा अब ना तो गुना करना पड़ेगा ना तो काटना पड़ेगा, देखिएगा हम आसानी बता रहे हैं। एलसीएम कितना आ गया साथियों, 3। अब बताइए 3 में 3 लाने के लिए 1 से गुना, तो 4 का 4 आ गया। 1 में 3 लाने के लिए 3 से गुना, तो 3 दूनी 6 आ गया। 1 में 3 लाने के लिए 3 से गुना, तो 3 3 9, देखिएगा आंसर आ गया। आपने कहा सर आप बताएं जो हमको समझ में नहीं आया, तो अभी नहीं आया होगा दोस्तों, तो इस तरह से तो जरूर आ जाएगा कि 4/3 और एलसीएम 3 आया था, 3 से गुना कर देंगे। 2/1 एलसीएम 3 आया था, 3 से गुना कर देंगे।
3/1 एलसीएम 3 आया था तो 3 से गुना कर देंगे, तब आप लोग कहते हो सर आप समझ में आया। तो चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप लोग समझिए जाइएगा। पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, काट देते हैं दोस्तों। 3 से 3 कट गया तो यहाँ 4 आ गया, 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 3 तिहाई 9 आ जाएगा। देखेंगे दोस्तों मैंने रेशियो जो लिखा था इतना ही ना आया था पिछली बार, आपने कहा बिल्कुल सर। तो आप लोगों को क्या मैंने सिखाया, कंबाइन करने के लिए। तो मैं बहुत क्वेश्चन देता हूँ धीरे धीरे। जो आपका जो है ना दोस्तों, जो फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड क्या है, इसे हम सबसे अच्छा मेथड इसी को मानते हैं। सेकंड मेथड भी बता दें, आपने कहा बता दीजिए सर। तो देखिएगा सेकंड मेथड क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सेकंड मेथड में मान लेते हैं कि ए और बी दिया हुआ था 2:3, आपने कहा बिल्कुल दिया हुआ था सर। अब बी अनुपात सी दिया हुआ था 2:3, आपने कहा बिल्कुल दिया गया था। चलिए हमको चाहिए था क्या, ए बी सी, यही ना दोस्तों, आपने कहा बिल्कुल सर। चलेगा, ए बी सी चाहिए था। पहले देखना है कि जिसका जिसका रेशियो को कंबाइन करना है उसमें देखना है कि कोई एक कॉमन मिलना चाहिए। आप लोग ने कहते हो यदि नहीं मिलेगा तब सर, तो जब कॉमन नहीं मिलेगा दोस्तों एक दूसरे में तो जुटेगा। एक दूसरे को मिलने के लिए कुछ तो सिमिलरिटी होना चाहिए कंबाइन करने के लिए दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा ये दोनों रेशियो को मैं जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों रेशियो में बी और बी मिल रहा है, ठीक है। जब मिल रहा है दोस्तों तो दोनों रेशियो को हम जोड़ सकते हैं। यदि नहीं मिलता तो रेशियो जुटवे नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ देखिएगा दोनों में बी मिल रहा है, तो जो भी मिल रहा है साथियों वो दोनों क्या है, देखिए यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। बताइए बी दोनों जगह है तो दोनों जगह बी है दोस्तों, तो बी का मान दोनों जगह सेम ना होना चाहिए, आपने कहा बिल्कुल सर। जब बी है यहाँ है और यहाँ भी बी है तो मान अलग अलग कैसे हो सकता है। तो देखते हैं कि यहाँ कितना है, देखिएगा यहाँ बी का मान 3 है और यहाँ बी का मान 2 है। बताइए ऐसा कभी हो सकता है, सेम चीज़ का मान अलग अलग, आपने कहा नहीं सर। तो बराबर करना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यदि दिमाग आपका ज़्यादा नहीं लगाना तो कुछ नहीं करना, इस अंक को उसमें कर दो, उस अंक को इसमें गुना कर दो, आपने कहा कर दीजिए सर। तो देखेगा मेरे दोस्त, ये 2 को गुना कर देंगे इसमें, बी का मान 2 है तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा, आपने कहा होगा सर। ये 3 से इसमें गुना हो जाएगा, आपने कहा होगा सर। कोई दिक्कत है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज़ और मैंने सिखाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी है, जैसे मान लेते हैं 3:2:1 है दोस्तों, ठीक है। आप इसमें जानते क्या होता है रेशियो में दोस्तों, नहीं दिखा तो क्या दिक्कत है, नीचे देख लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि ए अनुपात बी अनुपात सी, आपने कहा सी है सर, क्या है 3:2:1 है। रेशियो का क्या नियम है जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि यदि आप किसी एक में गुना करेंगे ना तो आपको बैलेंस करने के लिए सभी में गुना करना पड़ेगा। मतलब कि यदि आप ए में 2 से गुना करते हैं तो आपका मजबूरी है कि बी में भी 2 से करना पड़ेगा और ए में भी करना पड़ेगा। ये रेशियो का नियम है। जैसे में हमको मन करा ना दोस्तों कि एक का मान 6 बना दें, तो कोई दिक्कत नहीं, बनाने के लिए तो 2 से गुना कर देंगे। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। मेरा मन करा दोस्तों कि एक का मान 6 बना लेंगे, तो एक का मान 2 गुना करके तो 6 बना लेंगे। लेकिन केवल आप एक का मान 6 बना दीजिएगा तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन 3:2:1 था, ना कि 6:2:1। यदि हम इसमें 2 गुना कर देंगे दोस्तों तो 6:2:1 ना हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज ना हो जाएगा। तो क्वेश्चन चेंज नहीं होने के लिए क्या करेंगे, जब इसमें 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी 2 से गुना करिए और इसमें भी 2 से गुना करिए, तो आप कहिएगा कि सेम, तब नहीं चेंज होगा दोस्त सर, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें 2 से गुना करेंगे दोस्त और देखेगा तो इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा और इसमें भी 2 से गुना होगा, तो देखेगा फिर 2 कट जाएगा तो हमारा रेशियो 3:2:1 रह जाएगा। इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि बात सर कि रेशियो में नियम है कि हम किसी एक को गुना करेंगे तो सभी में करना पड़ेगा। तो यस दोस्तों, आपको ये बात को नोट में लिख लीजिए, ठीक है, कि रेशियो में किसी एक संख्या में यदि आप जिससे गुना करते हो तो उससे सभी में गुना करने की जरूरत पड़ जाता है। आप देखिएगा तो गुना करके क्या लगेगा दोस्तों, 3×2 6, 2×2 4, 2×1 अभी भी रेशियो 3:2:1 है दोस्तों। कहेगा कैसे, देखिएगा 2 से सब काटेंगे तो 3:2:1 आ जाएगा। देखिएगा रेशियो चेंज ना हुआ, लेकिन हमारा कभी भी ज़रूरत पड़ जाता है
कि मान लेते हैं कभी ज़रूरत पड़ेगा कि एक का मान 6 बनाइए, तो 6 तो था नहीं, 3 था, तो क्या दिक्कत है, 3 को हम 6 बना सकते हैं 2 से गुना करके। तो हाँ, तो 6 बना दिए, तो ये बी का मान 4 बन गया, सी का मान 2। हमारा कहने का पर्पस है कि रेशियो में जब एक में गुना करते हो तो आपको सभी में गुना करने की जरूरत पड़ेगा। आपने कहा बात सर, तो देखिएगा मैंने यहाँ देखे दोस्तों 2 से गुना किए इसमें और 3 से गुना किए इसमें। आपने कहा क्यों किए, क्योंकि हमको यहाँ बराबर करने की जरूरत पड़ गया था, क्योंकि बी यहाँ भी है बी यहाँ भी है। तो देखिएगा 3 दूनी 6 ये भी हो गया, 3 दूनी भी 6 ये भी हो गया, तो बराबर करने की जरूरत पड़ गया, तो बराबर तो हो गया। लेकिन एक कंसेप्ट आओ क्या लगा कि जब इसमें 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी 2 से गुना होगा। क्यों, क्योंकि रेशियो में आपको एक में गुना करते हैं तो बाकी जितना भी रेशियो में सब में गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा। चलिए आपका काम खत्म हो गया। अब मान लिख लीजिए जो दिया गया। देखिएगा ए का मान कितना है दोस्तों, 2 दूनी 4 लिख दिया मैंने 4। बी के मान देखिए 3 दूनी 6 यहाँ भी है, अब बी के मान 3 दूनी 6 यहाँ भी है, लिख दिया मैंने। सी का मान 9 है, देखिएगा आंसर आ गया। तो ये था मेरे प्यारे दोस्त सेकेंड मेथड। ठीक है, लेकिन आपको ये लगा हुआ कि इससे थोड़ा आसान है, लेकिन ये आगे जाकर के बड़े हार्ड हो जाता है, ये बड़ी ठीक रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों मेथड से हम 10 क्वेश्चन बताएंगे, चिंता मत कीजिए, मिटा दें चलेगा। तो कंबाइन करने के लिए पहले सीखेंगे दोस्तों। चलिए मैंने लिख लिया है पी क्यू का मान 3:4 है। ठीक है दोस्तों, आपने बिल्कुल क्यू का आर का मान 12:7 है। तो आपको चाहिए किसका किसका, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। रेशियो लिखिए दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए। ठीक है दोस्त, अब इधर करते हैं। एस आर का रेशियो 7:5 है। अब आर पी का रेशियो 15:7 है। तब आपको रेशियो चाहिए एस आर पी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलेगा। पहले वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, उसके बाद बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, चलेगा। हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम दोनों मेथड से बताएंगे। पहला मेथड हम जो बताए थे पहले उससे बताएंगे। पहले बताइए दोनों में से किसी का मान लिख लीजिए। मैंने कहा लिख लिया था सर, 3-4 दिया था पी क्यू का, लिख लिया मैंने 3-4। कोई दिक्कत होगा, आपने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपका इच्छा हो रहा है क्यू आर का मान लिखने के लिए तो क्यू आर का लिख लेते, क्या दिक्कत है। तो 12 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, लिख दिया। आपने कहा बिल्कुल सर लिख दिया। अब क्या चाहिए दोस्तों, देखना है पी का मान चाहिए। अब पी का मान किस रेशियो में, इस रेशियो में। तो पी के साथ क्या है दोस्तों, क्यू। तो देखेंगे कि क्यू का मान हमको पता है। देखिए दोस्तों पता है, यदि आप क्यू का मान पता नहीं रहता दोस्तों तो लिखाता ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि जिसका मान निकालना है उसके साथ जो रेशियो है उसका मान भी नीचे पता रहना चाहिए। तो हमारा मान निकालना चाहिए तो पी का, अब पी के साथ क्यू है तो क्यू का मान नीचे पता था, इसका मतलब अब पी का मान निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्यू कितना है 12, यहाँ क्यू कितना है दोस्तों 4, तो 12 को तो ना 4 से निकालना है पी 3 से, चलेगा। करता है दोस्तों, काट देते हैं। 4 तिया 12, 3 तिया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 7। तो मेरा रेशियो आ गया दोस्तों पी क्यू आर का 9, 12, 7। ठीक है, 9, 12, 7 समझ में आ रहा है ना, कि पहले किसी भी दो को क्या कीजिए लिख लीजिए। अब यदि आपका इच्छा रहेगा कि 3-4 पहले हम लिख लेते हैं तो लिख लीजिएगा, तुलना करके आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सेकंड मेथड बता रहे हैं, देखिएगा। तो सेकंड मेथड में पहले देखिएगा कि कॉमन क्या है, तो क्यू मिल रहा है। तो बताइए जो कॉमन है तो सेम ही चीज़ का मान बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ क्यू का मान 4 है, यहाँ क्यू का मान 12 है, सेम कर देते हैं, चलेगा। यदि दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो कुछ नहीं करेंगे, ये 12 को यहाँ से गुना कर दीजिए, ये 4 को यहाँ गुना कर दीजिए। लेकिन कुछ बंदा को यदि दिमाग थोड़ा है तो हम क्या करेंगे कि बराबरी न करना है। तो क्या दिक्कत है सर, यहाँ 12 है ये है, तो यहाँ 12 करने के लिए 3 से गुना कर दीजिए। देखिएगा आप
क्यू का मान यहाँ 12 था ना दोस्तों, तो दोनों जगह बराबरी नहीं करना है। तो 4 को आसानी से हम 12 तो लाइए दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी बंदा करेगा नहीं सर हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा दिमाग नहीं काम करेगा, तो नहीं काम करेगा दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है भाई, ये 4 को यहाँ गुना कर दो, ये 12 को यहाँ गुना कर दो, देखो बराबरी आ जाएगा। 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, गुना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आंसर सेम ही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे गुना करके कर देते दोनों मेथड से, देखेगा 12 यहाँ से था, यहाँ 12 गुना हो जाएगा, यहाँ 4 था तो यहाँ भी 4 आ जाएगा गुना। अब लिख देंगे पी क्यू और दोस्तों चलेगा 12 तिया 36 आ गया पी, क्यू का मान 48 आ गया, आर का मान 28 आ गया। आपने कहा यस सर। आप देखिएगा दोस्तों, अब रेशियो में कुछ काटा तो काट सकते हैं, 4 से सब में कट रहा है तो 4 से काटेंगे तो 4 नंबर 36, 4 से काटेंगे तो 12, 4 से काटेंगे तो 7, देखिएगा 9 12 7 आ गया ना। लेकिन अभी आप इतना लंबा लंबा से गुना किए तब ना दोस्तों, ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगाए तब ना, यदि दिमाग लगाते हैं तो इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं होता। तो क्या होता है सर, तो देखिए क्या होता, पहले जो बराबर करना है तो आपको आसानी से बराबर आ ही रहा है, तो ज़्यादा दिमाग हम क्यों खपत करेंगे, क्योंकि यहाँ क्यू को बराबर करना था, यहाँ क्यू 12 है, यहाँ क्यू 4 है, तो ये 4 को केवल 3 से गुना कर देते हैं तो बराबर तो हो ही गया। आपने कहा बस है, तो केवल हमको इसमें काम करना पड़ेगा, ये 3 से गुना किए थे, यहाँ भी 3 से गुना किया, काम हो गया। देखिए यहाँ भी क्यू 12 है, यहाँ भी क्यू 12 है, अब कुछ नहीं करना, पी का मान 9 हो गया था 9 लिख देंगे, क्यू का मान यहाँ भी 12 है, क्यू का मान यहाँ भी 12 है, 12 लिख दिए, आर का मान 7 हो गया। देखिएगा कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो गया ना दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना है, देखना है हमारा कैलकुलेशन यदि छोटा करना है तो कुछ दिमाग लगाएंगे, यदि नहीं छोटा करना है तो कुछ नहीं दिमाग लगाएंगे, तो 4 को इसमें गुना कर देंगे, 12 को इसमें गुना कर देंगे, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। चलिए उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर उस पर आ जाते हैं, ठीक है दोस्त। पहला मेथड में क्या है कि पहले कोई भी दो को लिख लेते हैं, आपने हम इसमें लिख लेते हैं ये सार को, आपने कहा बिल्कुल सर ये सार को लिख लीजिए, लिख लिया मैंने, लिख लिया। अब देखिएगा हमको मान चाहिए पी का, पी किस रेशियो में है तो इस रेशियो में, अब पी के साथ क्या है आर है, और देखिएगा कि आर का मान पता है, देखिएगा आर का मान पता है, चलेगा तो मान निकल जाएगा। यहाँ आर का मान कितना है दोस्तों 5, यहाँ आर का मान 15, तो 5 की तुलना 15 से निकालना है पी, तो पी यहाँ करना है 7 हो गया, गुना करेंगे 5 या 15 कट रहा तो काट देंगे, एलसीएम लेंगे कितना दोस्तों, तो बटा में आ गया नीचे ना, देखिएगा ये 7 आ गया, ये 5 आ गया, ये 7/3 आ गया, तो बटा में आता तो क्या करते हैं दोस्तों एलसीएम लेते हैं, तो 1 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे 3 से सब में गुना करेंगे, लेकिन अब नहीं करेंगे साथियों, आप थोड़ा देखिएगा कुछ तरीका भी सीखिए। बताइए 1 में 3 लाने के लिए 3 से गुना करेंगे, और 3 से गुना करेंगे तो 7 में गुना हो जाएगा, तो 21 आ जाएगा दोस्तों। 1 में 3 लाने के लिए 3 से गुना, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 3 में 3 लाने के लिए 1 से गुना, और वो 1 7 में गुना हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। समझ में आया? तो आप लोग करेंगे सर हमको नहीं समझ में आया, दिमाग बाउंस करेगा। फिर से बताते हैं दोस्तों, मैंने कहा कि 1 3 का एलसीएम 3 आएगा। बताइए 1 में 3 लाने के लिए 3 से गुना, तो 3 से गुना किया और 3 ऊपर में गुना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही करना है। नीचे में एलसीएम लाने के लिए जितना गुना करना पड़ेगा उसको केवल ऊपर से गुना कर दीजिएगा। तो बताइएगा 1 को 3 लाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा दोस्तों, तो उस 3 को 7 में गुना कीजिए, कैसा आ जाएगा। चलिए फिर 1 में 3 लाने के लिए 3 से गुना, तो इस 3 को 5 में गुना, तो 15 आ जाएगा, चलेगा। 3 में 3 लाने के लिए 1 से गुना, और उस 1 को 7 में गुना, तो 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? आपने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, तो 21 15 7 आ गया। चलिए अब सेकंड मेथड क्या है दोस्तों वो भी बता देते हैं। सेकंड मेथड है कि पहले देखेंगे दोनों कॉमन क्या है, तो कॉमन आर है, तो क्या करेंगे आप देखिएगा दिमाग लगा लेंगे कि आर को यदि हम दोनों जगह सेम कर दें तो काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ आर 5 है, यहाँ आर 15 है, तो बताइए दोनों में से किसको हम काम करें, किस पर काम करें कि आसानी से आ जाए। तो 5 में काम करेंगे दोस्तों कि 5 में यदि 3 से गुना करते हैं तो 15 आ रहा है, और यहाँ भी 15 आ जाएगा और यहाँ भी 15 आपने कहा बस है। यदि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो फिर वही 15 को इसमें गुना कर दो और 5 को इसमें गुना कर दो, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। चलिए हम लेकिन नहीं करेंगे, 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे, हो गया दोस्तों, चलेगा।
एस का मान 21 आ जाएगा, आर का मान 15 आ जाएगा, पी का मान 7 आ जाएगा। देखिए आंसर आ गया ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही तक रन करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, फिर हम कल इसी टाइप से क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए रहने दीजिए। और जो विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया कर पिछली वो वीडियो को देखें। पिछली जो वीडियो बता दिए दोस्तों, उस वीडियो को देखेगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए इतने तक रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं।